नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहता है नेहरू रिपोर्ट जो है किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 ईस्वी में साथियों प्रकाशित हुआ था और ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था और यह जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्था के लिए लिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कैथरीन मेयो, एल्ड्स हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और है विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो साथियों आम रिश्ता यही था कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर जो है टिप्पणियाँ लिखी थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो यह था मौलाना हजरत मोहनी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस साल जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत पर जो है उठाया गया पहला कदम था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी था। इसके माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी और इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया था। तो मीडिया को नियंत्रित करने के लिए यानी कि बार बार जो है एक्ट पारित किया गया था। तो उनमें देखा जाए तो ये 1835 का था, 1867 और 1878 जो कि लॉर्ड लिटन ने लाया था। उसके बाद था 1908 ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा ए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कि कब जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये 1850 ईस्वी में दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने प्रारंभ किया था। तो पंचायती राज का शिल्पी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति और ये 1957 ईस्वी में गठित किया गया था और इसमें इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। और अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में गठित किया गया था। इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, लेकिन पंचायती राज का जो है संवैधानिक दर्जा एल.एम. सिंघवी समिति 1986 के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो है विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो यह है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि यानी कि कानून के नज़र में जो है सभी एक जैसा है। तो ये आपका मौलिक अधिकार है। अगले प्रश्नों को देखें। जबकि साथियों धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 में है और अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार जो है यह है डिगबोई जो कि असम में है और इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों यरलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी की उत्पत्ति मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील है वहाँ से होती है और साथियों उस जगह इसका नाम यरलुंग जंगबो और तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। और साथियों बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर जो है लौह अयस्क से संपन्न है। तो लौह अयस्क से संपन्न सबसे बड़े पैमाने पर है ओडिशा और कर्नाटका। अगले प्रश्नों को देखें। कहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र जो है औसतन हेक्टेयर में कितना है। तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है औसतन हेक्टेयर में साथियों यह है 0.08। तो ये इतना हेक्टेयर है जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो आपको पता है कि झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। तो कृषि भूमि 60% से भी कम है तो ऐसा राज्य आपका बिहार है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। तो ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वैज्ञानिक
उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऐसा वैज्ञानिक है कोपरनिकस। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पेनाइल जो कि यूरोप में है, अपलेशियन जो कि अमेरिका में है, और अरावली जो कि भारत में है। ये सब उदाहरण है किस प्रकार के पर्वत का? तो ये पुरानी पर्वतों का साथियों ये उदाहरण है। पुराने बलित पर्वतों में गिरा जाता है अरावली को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये शहर है लंदन। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित नदियों में से और उनके शहर किनारे स्थित शहर है, मैचिंग कराना है। किस शहर पर जो है कौन सी नदी है? तो देखा जाए तो साथियों आपका रॉटरडम, ये रॉटरडम जो है किस नदी के किनारे पर है? ये राइन नदी के किनारे पर है। पेरिस सीन नदी के किनारे पर है। और देखा जाए तो बुडापेस्ट ये डेन्यूब नदी के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा ये कनाडा की है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं हुई? तो पंजाब हरियाणा में एसटी निवास नहीं करते हैं। तो ये होगा, जबकि सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक एसटी मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखें। कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सबसे सूखा स्थान आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेह लद्दाख है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भारत में मध्य अर्ध शतक अर्थात मिड 50s में अपनाए गए महालनोबिस प्लान का उद्देश्य क्या था? तो पीसी महालनोबिस यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक रहा था। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, जिसमें भारी उद्योग की स्थापना करना और जो कि पूंजी साधन थे, यानी इस पर भारी उद्योग पर जो है इन्होंने बल दिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में मैचिंग कराना है। तो 1955 में किसका स्थापना हुआ था? तो 1955 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम का स्थापना, और 1964 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना यूटीआई, और फिर देखा जाए तो 1982 ईस्वी में भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना। फिर 1987 ईस्वी को देखा जाए तो 1987 ईस्वी में जो है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1987 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर यही है कि प्रत्येक यानी कि हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले, यानी अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात जो है शिशु मृत्यु दर कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी बात करें साथियों तो इसकी जो स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी और यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो देखते हैं, मैचिंग कराते हैं। लिखा हुआ है ओपन जनरल लाइसेंस। तो ओपन जनरल लाइसेंस तो यह है विदेशी व्यापार के लिए। फिर ट्राइजेम तो यह है रोजगार के लिए। और फिर देखा जाए तो कहता है थोक मूल्य सूचकांक ये मुद्रास्फीति से संबंधित है, और नकदी रिजर्व अनुदान ये ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला प्राधिकारी कौन सा है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला जो प्राधिकारी है ये वित्त मंत्रालय है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बाजार में ये भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? तो ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया 31 मार्च 1997 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सेवा कर किस वर्ष जो है प्रारंभ किया गया था? तो सेवा कर भारत में 1994-95 में प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विदेशी मुद्रा जिसे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है तो ये हॉट मनी अर्थात गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न देखें। कहता है रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो रुपये की परिवर्तनीयता से यही तात्पर्य है कि यह जो है रुपये
रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना रुपये का परिवर्तनीयता कहलाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है तो देखा जाए तो ये जो है गेहूं है, दलहन है और फिर चावल है, लेकिन तिलहन को इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। अगले प्रश्नों को देखें। व्यापार सुगमता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो व्यापार सुगमता सूचकांक ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। बात करें विश्व बैंक की स्थापना 1944, मुख्यालय वाशिंगटन DC। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन कौन। तो वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है तो ये जो है CRR और RLR, तो ये शामिल, इसको कम करना तो ये शामिल है। और बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश ये भी है। और ब्याज दर का अविनियमन ये भी है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा कि ये भी सभी जो है भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधारों में शामिल है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्षेत्र जरी शिल्प का प्रतिनिधि क्षेत्र है। तो जरी क्षेत्र का प्रतिनिधि शिल्प कौन सा है। तो यह है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ब्याज भुगतान का एक आइटम है। तो ब्याज भुगतान एक आइटम है क्या चीज़ों का। तो ये जो है साथियों आइटम ये राजस्व व्यय का जो है आइटम है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पर। तो ये हलेबीड और फिर बेल्लूर में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु यह है सोडियम, और इन्हें केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है ताकि अभिक्रिया ना कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थित होता है केरोसिन तेल में। कहता है कॉस्मिक किरणें होती है। तो कॉस्मिक किरणें की खोज विक्टर हेंस के द्वारा किया गया है और यह आवेशित कण होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वर्ष 1945 में नागासाकी, जो कि जापान में स्थित है, इस पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था। तो हिरोशिमा, जो कि 6 अगस्त 1945 पर ये हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, तो इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। लेकिन नागासाकी 9 अगस्त 1945 को जो अमेरिका के द्वारा नागासाकी पर बम गिराया गया था, तो इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त जो होता है तो ये 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ½ लीटर यानी कि 1/2 लीटर कम होती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। तो अनिवार्य रूप से सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखें। टाइफाइड तथा कोलेरा की विशिष्ट उदाहरण है किस रोग का। तो टाइफाइड तथा कोलेरा जो है ये संक्रामक रोगों का उदाहरण है। केवल टाइफाइड रहता तो हो जाता है ये जलजन्य रोग है, लेकिन कोलेरा टाइफाइड दोनों लगा हुआ है तो ये संक्रामक रोग है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सिगरेट लाइटर को जलाने वाली गैस कौन सी है। तो सिगरेट लाइटर में प्रयोग किया जाता है ब्यूटेन का, तो ब्यूटेन होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ये होती है ग्लाइकोजेन के रूप में। अगले प्रश्नों को देखें। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये पुष्प के कली से प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्प की कली से। अगला प्रश्न है जीवाणु की खोज। तो जीवाणु की खोज की बात करें तो लीवेनहॉक ने किया था, और इसीलिए लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पादप कली है। तो पादप कली जो है यह एक उदाहरण है किसका। तो यह एक भ्रूणीय टहनी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि DNA को किसने अंतःपात्र में बनाया था। तो DNA को अंतःपात्र में बनाया था तो इसने आर्थर कॉर्नबर्ग ने जो है ये बनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जिनकी सीमा कितना आवृत्ति से कितना आवृत्ति के बीच होती है। तो ये जो है इसकी सीमा 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। माइक्रोवेव में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे की परिसर देखा जाए तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। तो अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन परिवर्तन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन है कि कीटों की जो है इसमें वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन। अगला प्रश्न है। कहता है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो वह जीव कौन सा है। तो यह है माइकोप्लाज्मा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण कहाँ पर हुआ था।
तो क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में मानव प्रत्यारोपण का पहली प्रयोग। यह हुआ था 1967 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल, ऑन्कोजीन संबंधित है, तो ऑन्कोजीन कर्क रोग अर्थात कैंसर रोग से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह कितना होता है, तो प्रति मिनट रक्त जो है लगभग 1200 सीसी होता है वृक्क के माध्यम से। अगले प्रश्न को देखें, बिहार में लोकसभा के सदस्य संख्या 40 है और राज्यसभा के सदस्य संख्या 16 है, विधान परिषद 75 है और विधान सभा की बात करें तो 243 है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में डालमिया नगर जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध है और ये रोहतास जिले में है। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का अद्वितीय त्यौहार, तो यह है छठ पूजा। अगले प्रश्नों को देखें, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, तो 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं, तो भारतीय हस्तशिल्प के आयातक देश की बात करें तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात और फिर जर्मनी। ये सभी के सभी देश जो हैं भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं का आयातक है, तो होगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण, और लोकहितवादी गोपाल हरीश देशमुख और लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील जो है बिहार में स्थित है, सुखना झील चंडीगढ़ में है और सांभर झील तो राजस्थान में ही है। तो बिहार में कौन सा झील है, तो ये अनुपमा झील बिहार के कैमूर जिला में है। कहाँ पर है, तो बिहार के कैमूर जिला में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग की बात करें तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग कटिहार होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाया गया था, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना चलाया गया था तो ये 11 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है मानसिक स्वास्थ्य नीति कब प्रारंभ की गई, तो मानसिक स्वास्थ्य नीति जो है प्रारंभ की गई थी तो ये 10 अक्टूबर 2014 को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश कौन सा है, तो फिलिस्तीन को जो है आधिकारिक मान्यता देने वाला देशों की बात है तो ये है स्वीडन। अगले प्रश्नों को देखें, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, जबकि 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 1961 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और 5-5 लाख का रुपया दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएँ हैं, तो भारत की लुप्तप्राय शिल्प कलाएँ की बात करें तो यह है सांझी शिल्प कला जो कि उत्तर प्रदेश की है, और रोगंग पेंटिंग्स जो कि गुजरात की है, और लकड़ी के खिलौने जो कि ओडिशा की है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक हैं, तो राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम के घटक ये अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना भी है, और विपणन सहायता और सेवाएं योजना है, और अनुसंधान और विकास, यानी कि ये तीनों है ए, सी और डी। तो उपयुक्त हो जाएगा इनमें से एक से अधिक आंसर है। अगले प्रश्नों की बात करें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, तो भारत निर्माण का एक अंग नहीं है तो ग्रामीण आवास है, ग्रामीण विद्युतीकरण है और ग्रामीण टेलीफोन जो है इसके अंतर्गत है, जबकि कृषि आधारित उद्योग ये जो है इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो अगले प्रश्नों को देखें, कहता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ मैचिंग कराना है।
तो मैचिंग कराते हैं साथियों। कहता है राष्ट्रीय कृषि नीति, तो ये 2000 ईस्वी में हुई थी घोषणा, तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में। फिर उसके बाद कहता है समुद्री मत्स्य नीति 2004 में, और नवीन विदेश नीति, तो नवीन विदेश नीति हो जाएगा 2014 में, और 7वां वित्तीय आयोग, तो ये हो जाएगा 1978 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। कहता है गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, तो ये था समुद्रगुप्त, और इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन सा था, तो देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगले प्रश्नों को देखें। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था, तो अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक अर्थात अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, तो ये हर्यक वंश का शासक था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित किया गया था दार उल सफ़ा, तो दार उल सफ़ा जो था ये एक खैराती विभाग का अस्पताल था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूँगा, ऐसा कथन जो कहने वाले थे बाल गंगाधर तिलक थे। अगले प्रश्न को देखें। कहता है मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी, तो ये राजगृह या गृह ब्रज में थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है और ये साथियों अगर देखें बज्जी की राजधानी तो वैशाली था और अंग की राजधानी चंपा था। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था अकबर ने। अगले प्रश्न को देखें। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुई थी, तो पाटलिपुत्रा में हुई थी 251 BC में, यानी 251 ईस्वी पूर्व में, और ये सम्राट अशोक इस समय के शासक थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ लागू किया गया था, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था 19% भूभाग पर, और इसमें ज़मीन का मालिक ज़मींदार को बनाया था, तो ज़मींदार के साथ ये लागू किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में, पाली भाषा में प्रथम 5 ब्राह्मणों को दिया था, इसे ही कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, जबकि सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अगला सवाल। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव जो है वर्ष 1905 में पारित किया था, तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, तो स्वराज प्रस्ताव जो पेश किया गया था तो इसका उद्देश्य जो देखा जाए तो यह है स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। अगला सवाल है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध की बात करें तो महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु तो ये हुआ था कुशीनारा उत्तर प्रदेश में, और 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि बात करें जन्म की तो ये 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था, तो ये हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। अगले प्रश्नों को देखें। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1920 से 22 तक चला था। चौरी चौड़ा कांड 1922 में जो घटित हुआ था, इसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था, तो बात करें प्रथम गोलमेज सम्मेलन की तो यह हुआ था 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है महावीर स्वामी का जन्म, तो महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था कोंडग्राम में, 540 ईस्वी पूर्व में, लेकिन मृत्यु पावापुरी में हुआ था 468 ईस्वी पूर्व में। अगले प्रश्नों को देखें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना ये 1883 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 ईस्वी में जो है आत्मारंग पांडु रंग के जो है सहयोग से बम्बई में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है
निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा के जो है प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो ये था सूदकोटदा और लोथल। तो लोथल आपको ऑप्शन में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है कब आया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार बनी थी, यानी कि इसी समय आया था। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुआ था और बम्बई में ही प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी बिमल चंद्र बनर्जी के द्वारा, जिसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कल्हण की पुस्तक जो है तो कल्हण के द्वारा लिखा गया पुस्तक था राजतरंगिणी और जो है ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और इंडिका ये जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और अर्थशास्त्र पुस्तक जो है चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहेगा तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय गवर्नर जनरल तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगले प्रश्नों को देखें, किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो ये जूनागढ़ अभिलेख में जो है रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों को वर्णित किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गुलाम वंश की स्थापना प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये 1206 ईस्वी से साथियों 1290 ईस्वी तक चला था। हालांकि दिल्ली सल्तनत पर जो है शासन 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत को कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत जो है स्थापना 1904 ईस्वी में किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, करो या मरो का नारा कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल में सूर्य होते हैं, ग्रह उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, जबकि निहारिका नहीं होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 28वां अधिवेशन की बात करें तो ये 1912 ईस्वी में हुआ था, बिहार में पहली बार हुआ था बांकीपुर में, और आर माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्नों को देखें, टकला मकान कहाँ पर स्थित है? तो यह है चाइना में, जबकि गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। अगला सवाल, स्वराज दल की स्थापना तो ये 1 जनवरी 1923 ईस्वी को किया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से अलग होकर तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है टाटा नगर में स्थापित किया गया था। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो है यह एक पर्वत निर्माणकारी बल का प्रमाण है। अगले प्रश्नों को देखें, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था मैडम ब्लासवर्स्की और कर्नल ऑटकॉट के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में 20 शुद्धता शामिल होते हैं, यानी कि कौन कौन सा जो है इसमें शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं तो यह है कोयला, गैस, तेल और जलवान की लकड़ियाँ, यानी कि ये सभी जो इसके अंतर्गत में शामिल होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वैश्विक मीथेन आकलन रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखा था? तो गीता रहस्य नामक तिलक ने लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाब अल मंदब जल संधि। अगले प्रश्नों को देखें, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता किस कारण से है? तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है वहाँ की जलवायु में भिन्नता होती है। अगला प्रश्न को देखें, कहता है 90 ईज रिस्ट, तो 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिंद महासागर में 90 ईस्ट रिज। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। कहता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था, ये सत्य है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी बात सत्य है। उसके बाद कहा गया है
कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों में सुनवाई कर सकता है, ये भी सत्य है। और कहता है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, तो ये आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में और एसटी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें, क्वाड देशों की नौसेनाओं का मालाबार नौसैनिक अभ्यास गुआम द्वीप के तट पर आयोजित किया गया था। तो गुआम द्वीप स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हैती कहाँ पर स्थित है? तो हैती है साथियों ये कैरेबियन सागर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मुकुंदरा हिल्स किस राज्य में स्थित एक नेशनल पार्क है? तो ये राजस्थान में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव CFLI किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है भारत और यूके के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण पर नवीनतम सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नवीनतम सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO के द्वारा जारी किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है शांता कुमार समिति संबंधित है? तो ये समिति संबंधित है भारतीय खाद्य निगम के पुनर्गठन से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा ग्लोबल मीथेन प्लेड तो जिसका लक्ष्य इस दशक के अंत तक जो है मीथेन उत्सर्जन में 1/3 की कटौती करना है, तो यह कहता है किन देशों के मध्य एक प्रयास है? तो ये जो है US और यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया प्रयास है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का जो है पृथक्करण किया गया अर्थात विभाजन किया गया था? तो ये किया गया था 1781 ईस्वी का जो है संशोधन अधिनियम अर्थात एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अनुच्छेद जो है 239A संबंधित है किस क्षेत्र से? तो इसमें साथियों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधायिका निर्माण की संसद शक्ति अर्थात संसद के पास शक्ति है, तो ये 239 के A में दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है अवैध शराब व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन रेड रोज, तो ऑपरेशन रेड रोज जो शुरू किया गया है ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगले प्रश्न को देखें, कहता है शिशु किशोर तथा तरुण किससे संबंधित है? तो शिशु किशोर और तरुण ये सभी संबंधित है वित्तीय उत्पाद से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है तो ये किसका है? तो ये प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है ऊर्जा और संसाधन संस्थान अर्थात TERI का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आधुनिक भारत के इतिहास में माउंट हैरियट का संबंध किससे है? तो माउंट हैरियट का संबंध जो है ये एंग्लो मणिपुर युद्ध से है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सुजलाम अभियान संबंधित है, तो सुजलाम अभियान जो है ये स्वच्छ जल पूर्ति से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA का गठन किसके तहत किया गया था? तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन किया गया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में हेलेना एक है, तो हेलेना क्या है? तो यह एक जो है एंटी टेक गाइडेड मिसाइल है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कोदो, कुटकी और सानवा कहता है किसकी स्वदेशी किस्म है? तो ये सभी जो है बाजरा का किस्म है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कैनारी द्वीप समूह, तो कैनारी आइसलैंड एक द्वीप समूह है जो स्थित है कहाँ पर? तो यह है अटलांटिक महासागर में। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।